प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो सबसे बड़ी खबर इस वक्त की युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोप पर हमला, और देखिए किस तरीके से यूरोप को कम मदद को लेकर भी ट्रंप की तरफ से सबसे बड़ी बात कही गई है। आपको बता दें, यूरोप रूस से तेल खरीदने में ज्यादा खर्च कर रहा है, यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही है, और मैं रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के पक्ष में हूं। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने यूक्रेन को $350 बिलियन दिए हैं। और देखिए किस तरीके से आज ज़ेलेंस्की ने मुझे चिट्ठी लिखी है, और ज़ेलेंस्की की उस चिट्ठी को लेकर ट्रंप की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई कि ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि वो डील साइन करने के लिए तैयार है। रूस से भी युद्ध पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की हो रही है बात, इसी बड़ी खबर पर और डिटेल के साथ मेरे सहयोगी और तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ है। मनीष, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि युद्ध के इस हालात के बीच में ज़ेलेंस्की की तरफ से इस वक्त लिखी गई चिट्ठी और पुतिन के साथ हो रही बात बहुत महत्वपूर्ण है। मनीष। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने बताया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने उन्हें चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो इस युद्ध को रोकने के लिए डील करने को तैयार है। तो यानी व्हाइट हाउस में जिस तरह का झगड़ा हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच, लेकिन उससे ठीक उलट ट्रंप ये कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की ने उन्हें चिट्ठी लिखा है और चिट्ठी लिखकर ये कहा कि वो आकर डील करने को तैयार है। यानी अब कभी भी ज़ेलेंस्की को अमेरिका बुलाकर डील कराई जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि क्या आप लोग चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध अगले 5 साल तक चलता रहे, क्योंकि हम सैकड़ों अरब डॉलर हम दे चुके हैं, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं निकला, बल्कि इसमें लाखों लोग मारे गए हैं। अब समय आ गया है जब रूस यूक्रेन युद्ध को बंद किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप यूरोप पर हमलावर हुए, यानी यूरोप जिस तरीके से यूक्रेन के मामले में अपना रवैया अख्तियार किए हुए था, उसे लेकर ट्रंप लगातार यूरोप को निशाना पर लाते हुए उन्होंने कहा कि यूरोप यूक्रेन को मदद कम कर रहा है, बल्कि अपना फायदा ज्यादा उठा रहा है। तो ट्रंप ने अपने भाषण के दरमियान अब तक जो महत्वपूर्ण बातें कही है, उसमें विदेश नीति के हिसाब से देखें तो उसने ऐलान कर दिया कि मैं पनामा कनाल को चीन के कब्जे से वापस लूंगा। उन्होंने सीधे कह दिया कि मैं ग्रीनलैंड को अमेरिका में बनाऊंगा। अब ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने का मतलब है कि एक बार फिर अमेरिका और यूरोप के बीच में जो टेंशन है वो बढ़ेगी, क्योंकि अभी ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि हम शांति समझौता करने जा रहे हैं और इसके लिए मैं रूस से बात कर रहा हूं। तो ट्रंप ने दरअसल ये 4 ऐसी बातें कह दी हैं जिससे आज के मौजूदा स्थिति में रूस यूक्रेन युद्ध से लेकर यूरोप और अमेरिका के संबंधों पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। जी देखिए, मनीष बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप का संबोधन हो गया है। मुख्य बातें क्या क्या थी उनके पूरे संबोधन में मनीष ने ब्रीफ कर दिया है। संजय सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सबसे पहले व्हाइट हाउस में तीखी बहस होती है ज़ेलेंस्की और ट्रंप के बीच, लेकिन आज के संबोधन में ट्रंप कहते हैं कि एक चिट्ठी लिखी गई है ज़ेलेंस्की की ओर से जिसमें वो सीज फायर को लेकर के तैयार हो गए हैं। क्या इस तैयारी का मतलब यह भी है कि ज़ेलेंस्की जो पहले शर्तों के साथ चाहते थे युद्ध विराम, अब वो नहीं मानी जाएंगी क्योंकि वो ट्रंप को नाराज कर चुके हैं? इसके क्या मायने? और देखिए, जो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो भाषण है, मेरे ख्याल बहुत पॉजिटिव रहा है, और मेरे को लगता है यूक्रेन रूस युद्ध अब रुकने की ओर जा रहा है। कारण ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज एक तो ज़ेलेंस्की के खिलाफ कुछ बोला नहीं, बल्कि उसकी तारीफ की कि उन्होंने चिट्ठी लिखी है, और मेरे को लगता है उस चिट्ठी में शायद माफ़ी जरूर होगी, लेकिन ज़्यादा जरूरी चीज़ ये है कि मिनरल डील साइन होगी, और जाहिर है कि अमेरिकन वहाँ पर डिप्लॉयमेंट होगा, ट्रुप्स का नहीं, लेकिन वहाँ जो ये ड्रिलिंग वगैरह के लिए वहाँ पर वर्कर जाएंगे, इनके टेक्नीशियंस जाएंगे, तो जाहिर है। और साथ ही यूरोप ने भी बोला था हम ट्रुप्स भेजेंगे जब पीस डील साइन हो जाएगी, और उनका एक और मुद्दा अचीव हो गया है। पूरा यूरोप अभी अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, तो जाहिर है कि नाटो रहेगा, नाटो टूटेगा नहीं। जो हम सब सोच रहे थे कि नाटो से वे निकल सकते हैं, तो बड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन में। और रूस की भी तारीफ की है कि वो पीस डील के लिए तैयार है, और उन्होंने ये भी बोला कि कोई भी पीस डील के लिए दोनों पार्टीज को साथ बैठना पड़ेगा, जो फिलहाल नहीं हो रहा था। तो मेरे को लगता है ये जो, और उन्होंने मार्को रूबियो की भी तारीफ की है, मेरे को लगता है कि हो सकता है 1 महीने के अंदर ये एकदम फर्क पड़ जाए पीस डील की तरफ, और हो सकता है ये वॉर जल्दी रुक जाए।
जो अभी कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी कि वॉर लंबा चलेगा। सुमित, सवाल आपसे कर रही हूं क्योंकि ये कहना डोनाल्ड ट्रंप का कि रशिया से भी मुझे पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं अब हम क्या उसी डायलॉग और डिप्लोमेसी की तरफ होते हुए इस युद्ध की दिशा और दिशा को जाते हुए देखेंगे। ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि रशिया से पॉजिटिव सिग्नल्स मिलने की बात खुद डोनाल्ड ट्रंप जिस लिहाज से कह रहे हैं, क्या यही देखना होगा कि अगर अब टेबल पर आते हैं तो किस लिहाज से बात होती है? देखिए, अमेरिका के इतिहास में अब लंबे समय के बाद आप देखेंगे कि रूस को लेकर पॉजिटिव साइन कांग्रेस के सामने कहे गए। ये कहा गया कि रूस लगातार मदद कर रहा है, लगातार हमारे साथ, तो निश्चित तौर पर ये चीजें बहुत बड़ी हैं। और ये इसलिए भी क्योंकि शायद अब जो प्रायोरिटी है वो रूस को ज्यादा दी जाएगी और आप कैसे सेकेंडरी आप कह सकते हैं प्रायोरिटी होगी यूरोप के देश। और यही है कांग्रेस के संबोधन में कि आज ये सेटबैक बड़ा है, खासतौर पे जेलेंस्की से ज्यादा यूरोप के लिए, कि देखिए हमने जेलेंस्की से जो बातें कही, भले ही जेलेंस्की ने इंडिविजुअली उस दिन अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो सारी चीजें कही हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने जेलेंस्की को नल एंड वॉइड भी साबित कर दिया कि आखिरकार जेलेंस्की की तरफ से लेटर लिखा गया, बातचीत करने के लिए खुद कहा गया और जो शर्तें अमेरिका ने रखी थी उस पर भी सहमति बन गया। और ये इसलिए भी क्योंकि अमेरिका अब रूस के साथ ज्यादा स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग करना चाहता है, उनके साथ काम करना चाहता है और यही वजह है कि ये सारी चीजें आज इस संबोधन में भी दिखाई दी। जी, राजन सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, मेरा सवाल आपसे रहेगा, यूरोप की बात यहां पर हो रही है, पूरे अगर संबोधन को हम सुने तो रूस की तरफ पॉजिटिव रुख डोनाल्ड ट्रंप का रहा है, लेकिन यूरोप की आलोचना उन्होंने की है। अब सीज फायर पर जब बात बन रही है, जेलेंस्की की चिट्ठी का भी जिक्र किया गया है, यूरोप का क्या स्टैंड रहेगा डोनाल्ड ट्रंप के संबोधन के बाद? देखिए, उन्होंने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में आलोचना की है यूरोप की कि उतना भी यूरोप नहीं खर्च करने को तैयार था जितना कि अमेरिका कर रहा था, जबकि सिक्योरिटी उनकी है, उनकी इकोनॉमी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसे नहीं खर्च कर रहे थे। लेकिन एक जो मुझे परिवर्तन दिखा उनके स्वर में आज, वो उन्होंने इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेंटी ऑफ यूक्रेन की बात की है। पहले उनके भाषण को देखेंगे तो वहाँ पे सॉवरेंटी ऑफ यूक्रेन की बात नहीं होती थी क्योंकि यूक्रेन की सॉवरेंटी कंप्रोमाइज्ड है, रूस के पास इलाके हैं यूक्रेन के। तो इसको मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक स्वर बदलाव दिखा। और यूरोप पे अभी भी जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उस पर उन्होंने व्यंग खींचा, जिसमें उन्होंने बताया कि किस ढंग से जो डिफेंस पे खर्च करना चाहिए यूरोप को, वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक है, फिर भी हम यूरोप पे इतना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। तो इन सारे चीज़ों पर चर्चा की और मेरे हिसाब से जो 2-3 मुख्य मुद्दे थे, एक तो उन्होंने अभी जो भाषण हुआ उसमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि एक ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने सारे जो कैबिनेट सेक्रेटरीज थे या उनके जो डिफेंस सेक्रेटरी इत्यादि सबको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इंट्रोड्यूस करने से पहले उन्होंने उन पे एक केस और स्टोरी लाया कि किसी के पहले जो वहाँ पे घटना हुई थी उसके फैमिली को लाया या फिर बच्चों को लाया। और दूसरा कि वहाँ पे जो रूस यूक्रेन की बात थी वहाँ पे उन्होंने एक तरह से कंटिन्यूटी दिखाई, यह कहा कि थोड़ा सा बदलाव दिखा कि वहाँ पे सॉवरेंटी की बात हो सकती है। गजा को लेके उन्होंने ग्रेट सीज फायर की बात की। अपने हर एक 2 या 3 सेंटेंस के बाद उन्होंने, मैंने देखा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर कुछ ना कुछ व्यंग साधा उन्होंने। तो ये बाइडेन को हर एक समय, चाहे वो हेल्थ का इशू हो या क्राइम का इशू हो या फिर बॉर्डर इशू हो, उन्होंने। दीपक वोरा सर, जो ह्यूमन टच देने की कोशिश की गई है उस लिहाज से भी आगे चर्चा करूंगी, लेकिन इस वक्त आज के इस हालात में स्थायी तौर पर क्या ये मान लिया जाए कि एक बड़ी राहत जेलेंस्की को ट्रंप की तरफ से भी मिल चुकी है? ये आपने प्रश्न मुझसे पूछा है? बिल्कुल दीपक सर। 100% ये जो जेलेंस्की साहब ने चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कहा आई एम रेडी फॉर पीस। एग्जैक्टली। और ट्रंप शुरू से ट्रंप यही कह रहा था कि भाई पीस आएगी, पहले सीज फायर हो। इसका मतलब है जो कंडीशंस जेलेंस्की साहब यूरोप के भड़काने से नहीं मान रहे थे, अब वो सब स्वीकार करने को तैयार हैं। जेलेंस्की समझ गया है कि यूरोप नपुंसक है, कुछ नहीं कर सकेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, आगे कुछ नहीं कर सकेगा। मैडम जल्दी से बता देता हूं, वो जो स्टारमर साहब हैं ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, मैं 10,000 बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजूंगा। 75,000 की तेरी फौज है, कितने लोग भेजेगा? फ्रांस की फौज 1,20,000 की है, कितने लोग भेजोगे वहां पर लड़ने के लिए? ये दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, इसमें कोई दम नहीं है। जेलेंस्की ये समझ गया है और अब ट्रंप से वो माफी मांग रहा है, मुझसे गलती हो गई टाइगर, मुझे माफ कर दो, मैं आ रहा हूं साइन करने के लिए। बड़ी बात आप यहाँ पर दीपक वोरा सर ने इस तरीके से इसे कंक्लूड किया है। रविंद्र सचदेवा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब अगर शांति समझौते को लेकर जेलेंस्की तैयार हो गए हैं, पुतिन से लगातार संपर्क में है डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या कोई शर्तें होंगी? अमेरिका शर्तें रखेगा, पुतिन मानेंगे, जेलेंस्की को भी कंसीडर किया जाएगा या फिर पुतिन की शर्तें हावी रहेंगी?
नहीं, शर्तें होंगी, सबकी शर्तें होंगी, पर नेगोशिएट होंगी। ज़ेलेंस्की भी जो अभी कह रहे हैं कि हम पीस डील के लिए तैयार हैं, श्योर, पर ऐसा नहीं है कि उन्होंने टोटल हाथ खड़े कर दी। जो अमेरिका 100% कहेगा ज़ेलेंस्की वो करेगा, और नाइदर पुतिन की अपनी अलग शर्तें होंगी, राइट, और इधर अमेरिका की शर्तें होंगी। पर बात यह कि ये इंडिकेट करता है कि ये तीनों पार्टीज, मान लो मेन अमेरिका, यूक्रेन एंड रशिया, चाहे आपस में बायलैटरल बात हो या ट्रायलैटरल बात हो, ये तीनों साइड्स इस समय एक नेगोशिएटिंग टेबल पर आने को तैयार हो गए हैं एंड डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा पीस, बट यस, ये हुआ है कि ज़ेलेंस्की की जो बार्गेनिंग पावर थी वो कम हो गई है। जितनी भी वो बार्गेनिंग की सोच रहा था वो कर लेगा अमेरिका के साथ बार्गेनिंग कम होगी, एंड ऑफ कोर्स उसी के चलते पुतिन के साथ बार्गेनिंग कम होगी। एक और पॉइंट, इस लेटर की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्राइडे को जो हुआ सो हुआ, ज़ेलेंस्की को लताड़ के निकाल दिया व्हाइट हाउस से, बट ज़ेलेंस्की ने, मैं कहूंगा स्मार्ट मूव है ये, कि इस एड्रेस से पहले ही उसे चिट्ठी लिख दी इमीडिएटली, और ट्रंप ने अपनी यहाँ इस स्पीच में उसे अनाउंस कर दिया। तो ज़ेलेंस्की या यूक्रेन की मानिए थोड़ी सूझबूझ है, सही है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यही चिट्ठी अगर कल आती, राइट, ट्रंप उसको अनाउंस करता या जो भी उसका इंपैक्ट अलग होता, पर आज जो अनाउंस कर दिया, तो इसके चलते ट्रंप को एक बहुत बड़ी जीत मिली है इन अ सेंस, क्योंकि जो फ्राइडे को इनकी मीटिंग हुई थी उसमें हुआ था कि एक सही ना एग ऑन द फेस कि ट्रंप की भी वे मास्टर ऑफ द डील हो, वो चली नहीं मामला। वही ज़ेलेंस्की आया था, डील होनी थी, ट्रंप कह रहा था आज डील हो जाएगी, नहीं हुई। तो ट्रंप की भी वो जो धाक साख जो भी कही है कि मैं मास्टर ऑफ द डील हूं, वो सक्सेसफुल नहीं हुई थी एक तरह से उस दिन, राइट। तो अब ट्रंप को मौका मिल गया ये दिखाने का कि यस, मैं कंट्रोल में, मैं मास्टर ऑफ द डील हूं, उसने अब अनाउंस कर दिया फिर से। लेकिन मनीष, एक बात इस लिहाज से चर्चा करूंगी, हम ट्रंप और डील को लेकर जिस तरीके से एक सिनोनिम समझते हैं, आज एक ह्यूमन टच देखने को मिला। और ये ह्यूमन टच की भी बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि जब उन्होंने वॉर की भी बात करी तो उन्होंने उस लिहाज से चीजों को सामने रखा और अंत में यह कह दिया कि ये सेंसलेस वॉर है। बिल्कुल, देखिए, ये सेंसलेस वॉर तो है ही, क्योंकि इससे कोई जीता नहीं है। वैसे तो युद्ध में कोई जीतता नहीं है, क्योंकि आखिरकार मानवता को सबसे बड़ा नुकसान होता है। ट्रंप ने उसी बात को कहा, लेकिन यहां पर देखिए, ट्रंप के दबाव की जो रणनीति है वो काम आई है। ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच झगड़े के बाद से जिस तरह से ट्रंप और उनकी पूरी टीम ज़ेलेंस्की के खिलाफ हमलावर हो रही थी, और जिस तरह से उन्होंने कहा था कि अब समय आ गया है कि ज़ेलेंस्की को यूक्रेन से हटना पड़ेगा, उसका असर दिखा कि ट्रंप के भाषण से कुछ घंटे पहले ज़ेलेंस्की ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप के सामने ज़ेलेंस्की ने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया, माफी मांगी, खेद जताया और ट्रंप को चिट्ठी लिखी। और ट्रंप ने अपने भाषण में बताया कि मनीष, थोड़ी देर के लिए आपको रोक रही हूं, एक बड़ी जानकारी आ रही है, उसके बाद आप अपनी बात पूरी करिएगा। अपने भाषण में ज़ेलेंस्की पर नरम दिखे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की चिट्ठी का हवाला दिया, यहां पर लेटर को कोट किया गया। ट्रंप का ऐलान, ज़ेलेंस्की शांति समझौते को तैयार है। तो देखिए, इसके बारे में हमने पहले भी आपको जानकारी दी। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की डील पर रजामंदी की जानकारी दी है। ज़ेलेंस्की की ओर से एक लेटर लिखा गया है डोनाल्ड ट्रंप को, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण के दौरान किया है, और यह भी कहा है कि ज़ेलेंस्की चाहते हैं कि शांति समझौते पर बात हो। तो मनीष, हमने सुना डोनाल्ड ट्रंप को, यहाँ कह सकते हैं कि ज़ेलेंस्की को बड़ा दिल दिखाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने माफ कर दिया, जिस तरीके से बहस की शुरुआत ज़ेलेंस्की ने मीडिया के सामने की थी उसके बाद। जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच बहस हुई थी, जुबानी जंग हुई थी, पूरी दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से ज़ेलेंस्की ने जो दुर्व्यवहार किया था, बदतमीजी की थी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ, और उसके बाद से ट्रंप ने कह दिया था कि अब समय आ गया है, ज़ेलेंस्की को जाना होगा, यूक्रेन से ज़ेलेंस्की को हटना होगा, राष्ट्रपति पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब जाकर आज ट्रंप जब संसद में बोल रहे हैं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की लाइन पर आ गए हैं। ज़ेलेंस्की ने मुझे चिट्ठी लिखी है, ज़ेलेंस्की डील करने को तैयार है, ज़ेलेंस्की युद्ध रोकने को तैयार है। तो ट्रंप ये बता रहे हैं कि मेरी दबाव की रणनीति काम आ गई है और मैं जैसा चाहता था वैसा होने जा रहा है। यहां पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ साथ वो एक बिजनेसमैन ट्रंप की भूमिका में भी है। अमेरिका को रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भी अभी भी बिजनेस चाहिए, उसे वो मिनरल्स चाहिए। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ज़ेलेंस्की दोबारा से आएंगे और फिर जो हम चाहते हैं उसी शर्त पर वो यहां पर आकर साइन करेंगे। इस बात की जानकारी उन्होंने संसद के जरिए पूरी दुनिया को दी। उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि आपने व्हाइट हाउस का झगड़ा तो देखा ही था, लेकिन आज उन्होंने संसद में ये बताया कि ज़ेलेंस्की किस तरह से सरेंडर कर चुके हैं, ज़ेलेंस्की ट्रंप की शर्त को मान चुके हैं। ये सारी जानकारी, इन तमाम शर्तों के बीच आपने एक शब्द अब से थोड़ी देर पहले मनीष कह दिया, डील।